और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। हम अपने सेशन को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों कुछ कोरोना के बारे में जो है बातचीत करते हैं। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों कि कोरोना के केसेस जो है हमें दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके प्रति सजग हों और अपनी जिम्मेदारी से काम करें। जब जरूरत हो तभी घर से निकलें, अन्यथा ना निकलें। सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की नहीं बनती है मेरे भाइयों, जिम्मेदारी हमारी भी है। इस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या लगभग निवास करती है अप्रॉक्स। तो मैं मानता हूं कि 130 करोड़ जो निवासी हैं वो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि सभी को कोरोना में लड़ाई में शामिल होना चाहिए और सभी को एक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। आज सरकार ने माना कि लॉकडाउन जो है एक मतलब जो है छूट दे रखी है लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत है। अरे हमारे जो कुछ ज़रूरी काम है तभी हम घर से निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाइए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारा अपना परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और जब हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, और हमारा गांव सुरक्षित रहेगा तो हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, और शहर सुरक्षित रहेगा तो हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा, और जब प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद हम जो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं जो हमने अभी तक पीछे किया था उसके आगे हम कैसे काम करते हैं। चावल का मूल्य 33.1% बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने आपको पहले बताया था कि चावल का मूल्य 33.1% बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि 33.3% का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 1/3 होता है। मैंने कहा था कि 33.1/3%, इसका मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/3। मेरे प्यारे भाई देखता हूं मैं कि वृद्धि हो रही है भाई, 3 से 4 चीजें क्या हो गई, 3 से 4 वृद्धि हो रही है यहाँ पर, देखा मैंने। अब मुझे अपनी खपत जो है वो कम करनी होगी। खपत कितनी कम करनी होगी देखना होगा। पहले मैं 3 रुपए खर्च करता था, 4 चीजें खरीद लेता था। आज कहीं ना कहीं मैं 4 रुपए खर्च करूंगा और 3 चीजें खरीद पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी खपत कम करनी होगी। आखिर कम करनी कितनी होगी, देखा मैंने, देखा यहाँ से आने में मुझे 1 की कमी करनी पड़ी। पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 3 खा रहा हूँ वर्तमान में मेरे प्यारे भाइयों। मुझे 1 की कमी करनी पड़ी है। तो मैंने देखा कि प्रतिशत, सर आप ही बताइए तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि 1 की कमी हो गई मेरे प्यारे भाइयों। कितने पर हो गई, 4 पर हो गई। तो मैंने कहा प्रतिशत के लिए क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देंगे भाई। मैंने निकाल लिया, काट दिया इसको, ये 25%। मुझे अपनी खपत मेरे प्यारे भाइयों 25% कम करनी होगी। एक बार फिर से समझते हैं। मैंने आपको बताया था 33.1/3%, 1/3 मान होता है। पहले मैं 3 रुपए में 4 चीजें खा रहा था, आज मुझे अपनी खपत कम करनी पड़ेगी क्योंकि वृद्धि हो गई है चीजों में। तो मैंने देखा कि 4 रुपए में अब मैं 3 चीजें खरीद पा रहा हूँ। मुझे अपनी खपत जो है कितनी कम करनी पड़ रही है, 1 की कमी करनी पड़ रही है। वही किया है मैंने, देखो। अब बोल रहा है कि किससे कम हो गई मेरी, तो मुझे पता लगा 4 से कम हो गई। कितनी, 1 निकाल लिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि 10%। मेरे प्यारे भाइयों 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 1/10 हो क्या रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है कितने की, 1 की। तो 10 से 1 तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 10 से 9, क्योंकि 10 पर 1 की कमी हो रही है। मुझे पता लग गया कि 10 पर 1 की कमी हो रही है, तो 10 से 9 हो जाएंगी चीजें। अब वो बोल रहा है कि कमी हो जाती है, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मैंने देखा तो मेरी जो खपत होगी वो कितनी हो जाएगी मूल्य की, ये देखता हूं मैं कि 9 से 10 कितने की वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, 9 पर हो रही है।
तो मुझे पता लग गया कि मुझे 1 की वृद्धि करनी होगी। कितने पर करनी होगी? 9 पर करनी होगी मेरे प्यारे भाइयों। अब मैंने इसको जब काटा तो मुझे पता लगा कि ये कितना हो जाएगा मेरा 9 कम 9, कितना बचा मेरे पास? 1, 9 कम 9 और 1/9। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बस आप लोग साथ बनाए रखें, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं। देखते हैं। A33 सही 1/3% ज्यादा है। प्यारे भाई थोड़ा सा समझना, A33 सही 1/3% ज्यादा है B से, तो B कितने प्रतिशत कम है A से? थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 33 सही 1/3%। इसका मान मैंने क्या बताया था आपको? 1/3 होता है। 1/3। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें सबसे पहले एक चीज देखनी है कि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, कि ज्यादा की कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि 3 से 4 आखिर ज्यादा है कौन? A ज्यादा है। तो मुझे ये पता लग गया कि इसमें मान कौन सा ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है तो ये A का मान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये B का मान होगा। तो प्यारे भाइयों मुझे ये पता लग गया कि ये A का मान होगा 4 और ये B का मान होगा 3। अब आगे क्या कह रहा B से, तो B कितने प्रतिशत कम है A से? तो प्यारे भाइयों मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर कितना कम है B? 1 कम है। किससे? A से। A कितना है? 4। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ परसेंटेज, तो ये मेरा कितना आ गया कि 25% कम है। कौन? B कम है A से। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। थोड़ा सा ध्यान देना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम चीजें मतलब उतने में ही एडजस्ट कर रहे थे कि हमारे पास अगर 100 रुपए थे तो अगर चीजें बढ़ रही थी तो हम जो है खपत को अपनी कम कर रहे थे, और अगर चीजें जो है कम हो रही थी तो खपत बढ़ा दे रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो है खपत को भी, अगर हम अपनी खपत में भी थोड़ी वृद्धि करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो देखते हैं कि मैंने कहा था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। माना कि चीनी का मूल्य 100 रुपए रहा होगा, भाई वृद्धि हो जा रही है, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अच्छा मैंने, मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि मेरे पास मैंने माना कि 10 किलो चीनी है या मेरे पास 100 किलो चीनी है, तो वो मेरी 100% होती है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि चीनी भी मेरी कितनी है? 100 kg है। आखिर मैं बढ़ाना कितना चाह रहा हूँ अपने खर्चे को? मैंने देखा कि अपने खर्चे को मैं केवल जो है 8% बढ़ाना चाह रहा हूँ। शायद मैंने 10% जो है अपने खर्चे को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आखिर अभी कितना कम है? 10 कम है मेरे प्यारे भाइयों। किससे कम है? 10 कम है। किससे? 120 से। तो मुझे ये पता लग गया कि अभी भी 10 कम है। किससे? 120 से। तो मुझे अपनी खपत प्रतिशत की कमी निकालनी आती है। कैसे? मैंने बताया था आपको कि मैं 100 से गुणा करूंगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये मैंने काटा, 12 8 96 होता है, ये कट गया मेरा। कितना बचा? तो 8 सही 4/12, इसको काट लूंगा मैं प्यारे भाइयों। मैंने बताया था 2 दूनी 4 और 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो 8 सही 1/3। 1/3% मुझे अपनी खपत कम करनी होगी, जिससे मेरे खर्च में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति अपने खर्च को केवल 20% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन से बताया था कि मैंने मान लिया 100। आखिर वृद्धि कितनी हो रही है? 30% की, तो कितना हो जाएगा? 130। आखिर वो अपने जो खपत है
उसको कितना बढ़ाना चाहता है, ओनली 20% बढ़ाना चाहता है खर्च को। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि 120 हो जाएगा। अभी भी कम कितना रह रहा है खर्च मेरा, 10 कम रह रहा है। अगर मेरे पास 10 रुपए मेरे प्यारे भाई और होते मेरे पास, तो मैं 130 केजी चीनी खा लेता। लेकिन कितनी खा पा रहा हूँ, 120 केजी खा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए कम है। आखिर किससे कम है, मैं प्रतिशत निकाल सकता हूँ कि 10 कम है मान मेरा, और किससे कम है, 130 से कम है। मैंने क्या किया, और ये इसको जो है गुणा किया, तो मैंने एक जीरो से मेरे प्यारे भाई एक जीरो काट दिया, और ये मेरा यहाँ पर आया बचा 13। तो मैंने देखा 13 सत्ते 91 पे चला जाएगा प्यारे भाइयों। मेरा बचेगा कितना, अब मेरे पास बचा 9/13। ठीक है प्यारे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। हम देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके पास में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि ये तो ठीक था, अगर मान लो अभी ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अभी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, अभी यहाँ पर मिटा के क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि मेरे पास प्यारे भाइयों प्रोजेक्टर नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन थोड़ी मेरे साथ बनाए रखें अपने आप को, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक समय आ जाएगा कि सब कुछ होगा और हम बेहतर